गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 11 एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स इसकी एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मिला आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी चार साइड होती हैं, और ये कोई स्पेशल शेप नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी कोई भी साइड हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें एरिया फाइंड करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या तो हमें जो डायगोनल होता है कोई भी, उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर बनने वाली लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ DY और BX दोनों ही परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में, और डायगोनल है AC, तो BX की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और DY की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और AC जो है डायगोनल उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड एरिया सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना था और इसमें समझना था डायग्राम बना के। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय ये A प्लस B जो मैंने लिखा है, ये है जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फर्स्ट परपेंडिकुलर एंड सेकंड परपेंडिकुलर, ठीक है, उन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय D का मतलब यहाँ डायगोनल है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ 7 प्लस 8 होता है 15। ये जो हाफ का 2 था, इस 2 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर है 6। अब लास्ट में सिर्फ बचा है 15 मल्टीप्लाई बाय 6, और 15 6 जा कितना होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पहले का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है एक पैरेललोग्राम। आपको स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला भी बताया था। ABCD से पैरेललोग्राम जिसकी हमें बेस दिया है, हमें 50 मीटर, जिसका हमें बेस दिया है 50 मीटर, और एरिया दिया होगा, ये देखो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो मैंने लिखा है ये पैरेललोग्राम होता है। आपको कैसे समझना है, ये जो दो लाइनों का साइन है इसको पैरेलल कहते हैं, आगे GM लगाने पे बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका एरिया हमें दिया है 2000 मीटर स्क्वायर, बेस हमें क्वेश्चन में दिया है 50 मीटर, और हमें हाइट पूछी है क्वेश्चन में कि इसकी हाइट क्या होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हाइट जो है उसको हम h मान लेते हैं, लेट हाइट बी h मीटर, जो हाइट है उसको हमने मान लिया ये h मीटर है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बेस है और जो हाइट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया की जगह हम लिख देंगे 2000 मीटर स्क्वायर, बेस की जगह रखेंगे 50 और h की जगह रखेंगे h। 50 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 2000। देखो ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया इसको, कि 2000 इज इक्वल टू 15 इंटू एच, 15 इंटू एच इज इक्वल टू 2000। इससे क्या होता है, जो वेरिएबल होता है जो हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड आ जाता है, और लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 50 और h के बीच में मल्टीप्लाई है, h को अकेले को निकालने के लिए 50 को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह वहाँ बन जाएगा डिवाइड, यानी ये 2000 से डिवाइड हो जाएगा 50। इसको कैंसिल करेंगे, पहले मैंने 0 से 0 को कैंसिल किया, जितने जीरो होते हैं उतने कैंसिल करो, फिर 5 को 200 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 40, और h की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन में 40 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए शायद, हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन था AB BC CD DA और AC, यानी हमें सिर्फ साइड साइड गिवन दिए हैं। ठीक है, यानी हमें ट्रायंगल ABC के लिए तीनों साइड गिवन है 3 4 एंड 5, और हमें ट्रायंगल ADC के लिए भी तीनों साइड गिवन है 5 6 एंड 5। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और ADC, इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। यानी जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती है तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ABC ट्रायंगल में 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, और 12 का हाफ क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इसका एस आ गया। क्वेश्चन में ए था 3, बी था 4 एंड सी है 5। तो अब हम एरिया वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी।
तो जो जो वैल्यूज़ ऊपर देखी थी हमने सारी फॉर्मूले में लगाते हैं। एस की वैल्यू 6 थी, 6 माइनस ए, 6 माइनस बी एंड 6 माइनस सी, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 की जगह 6 आ गया, 6 माइनस 3 होता है 3, 6 माइनस 4 होता है 2, 6 माइनस 5 होता है 1। अभी सारी वैल्यूज़ अंडर रूट में है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन में जब छोटी वैल्यूज़ आती है या आपको जब स्क्वायर आते हैं तो उसको आप है ना अंडर रूट में रहने दिया करो। जैसे 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो अंडर रूट 36 आ गया। 36 अंडर रूट का मतलब है कि ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पार्ट 1 बना देंगे क्योंकि अभी ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है। सेकंड ट्रायंगल के एरिया के क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एस निकालेंगे सबसे पहले। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस 6 अपॉन 2, एस की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 8 टाइम्स, एस की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए है, बी है, सी है और एस है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, और इस सब का अंडर रूट। अब s की वैल्यू 8 है, 8 में से 5 यानी a, 8 में से b और 8 में से c, 8 में से 5, 8 में से 5, 8 में से 6। एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह आएगा माइनस, 8 का 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, इन सब का अंडर रूट। अभी भी हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, इन सबको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 24 इंटू 6 144, ठीक है। और इस सब का अंडर रूट। अब आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ स्क्वायर तो आपको याद रखने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें टोटल एरिया निकालना था, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से निकलेगा। 1 है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी कोई फिक्स शेप वगैरह नहीं है, इसकी भी तीनों साइड गिवन है। तो तीनों साइड का मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी। अच्छा, यहाँ हमें डायगोनल की लेंथ नहीं दी है, ठीक है, डायगोनल की साइड नहीं दी है हमें, तो इसके लिए कुछ और हिंट दिया होगा। क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ABC जो है वो 90 डिग्री दिया है, बी एंगल। जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम तीन तीन साइड में से अगर दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, यानी हम ये वाली साइड फाइंड कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिटेल देखते हैं इसकी। और ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल B जो है वो एक राइट एंगल है। जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं लिख देता हूँ। AB है 9 सेंटीमीटर, BC है 40 सेंटीमीटर, CD है 28 सेंटीमीटर, DA है 15 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के लिख लेना। अब हमें सबसे पहले AC फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि AC की वजह से दोनों ही ट्रायंगल की थर्ड साइड नहीं मिल रही है, तो हमें AC जरूर फाइंड करना पड़ेगा। और गौर से देखने पे पता चलता है कि ट्रायंगल ABC जो है, ABC ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका हाइपोटेन्यूज है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन फाइंड थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 1600। दोनों को ऐड करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1681। अब यहाँ आपको एक दिक्कत आएगी कि आप इसका अंडर रूट कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको मैं कभी अंडर रूट का एक पार्ट करने के लिए दूंगा कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 41 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास एच आ गया जो हमने यहाँ रखा था, ये 41 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड प्लस ट्रायंगल 2। तो अभी तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चलेगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब ट्रायंगल ए के लिए हमें ट्रायंगल ए के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, क्योंकि 90 डिग्री वाला दिया है ट्रायंगल। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पहले ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 40, ये 2 से 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, बचा 9 इंटू 20 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला ही बचा है। तो S इज इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2। इन सब का सम होता है 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 और 84 42 टाइम्स।
ठीक है। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई 42 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी का होल अंडर रूट। एस की वैल्यू 42 थी, 42 माइनस 15, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 41। तो इसको आगे करते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 42 में से 15 माइनस के 27, 42 में से 28 के 14 और 48 में से 1 किया, सॉरी 42 में से 41 किया 1, इन सब का अंडर रूट। अब मैंने यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 27 का होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 का होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्पेशल चीज़ यहाँ है कि हमें यहाँ इनके पेयर बनाने जरूरी हैं। यहाँ खूब सारे मिक्स हो गए नंबर, तो मैं अभी दोबारा से आपको अच्छे से पेयर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पास पास मुझे पेयर लगे वो ये दो थे, तो इसका एक पेयर मैंने यहाँ बना दिया 3, ठीक है, 3 का पेयर बन गया। उसके बाद ये 7 और ये 7, इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है, ये रहा। फिर इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया, वो ये रहा। और लास्ट में ये 2 है, इस 2 के साथ पेयर बन गया, वो ये रहा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा लास्ट में। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 7 या 21, 3 2 6, 21 6 जा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट हमारा सेकंड हो गया। अब हमें टोटल एरिया निकालना, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐड करना है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 + 2, और 180 जो पहले वाले का था, देखो 180 ये रहा, और सेकंड वाले का भी हमने निकाला है 126, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 180 + 126 इज इक्वल टू 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।